Today we are going, I am Sai Meenakshi. Today we are going to see NCERT Class 6th Hindi, third lesson, दो वरदान। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्या और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो जाए हैं। मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दें। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। सभा ने तुमल ध्वनि ने राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जय कर होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनाते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होना चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैला गया। हर जगह बस यही चर्चा थी, राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो जाए। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना कैकेराज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में कुछ नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोक जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। तुम राजधर्म का पालन करना। कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। मंत्रा ने शुरू में उसे इस छल पल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ अन्य उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभव हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाले है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंत्रा जलपुर गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा, कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी। बचपन से कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंत्रा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुँह गली थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बलू मंत्रा रानीवास की ओर भागी। सीधे कैकेयी के कक्ष में वह हाँक रहती थी। क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंत्रा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठा।
तेरा ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है। होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे, इससे पहले जागो जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंत्रा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है। उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अगमन होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। ये तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गल का हार उतारकर मंत्रा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मार गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ की षड्यंत्र का है। तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंत्रा ने हाथ दूर फेंकने हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंत्रा को ढांढते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अधिक स्नेह है। वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुम्हें इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बदल भरत ही राजा बनेगा। राजा सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। मंत्रा पर इस फटक्कर का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठी हुई, उनके बहुत निकट, कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हें आसन सकाट नहीं दिखा था। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरास जाएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाए, वह राजा नहीं बनेगा। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने का मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाल दे देगा। वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्तर को से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी राम को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कैकेयी पर मंत्रा की बातों का असर होने लगा। उनका सिर चेहरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े। आंखें में आंसू थे। मन भरी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंत्रा से तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखाने लगी। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पूछते हुए मंत्रा से कहा। मंत्रा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंत्रा की बात ठीक लगी। उन्हें मन में एक प्रश्न अब भी था। यह बात दशरथ से कैसे कहे? उन्हें राजनिवासी बुलाए या प्रतीक्षा करें? मंत्रा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मेले कपड़े पहनकर खोमभवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो। तुम्हारा दुख देख नहीं पाएगी। बस उस समय तुम उन्हें पिछली
याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। मैं ऐसा ही करूंगी, मैं ऐसा ही करूंगी। महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंत्रा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभालने लेंगे। जब तक राम लौटने लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकेयी खोम भवन चली गई। मंत्रा रानीवासी से निकल गई। दिन भर की गह गहमा गहमागमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रानीवास की ओर चल पड़े, उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला कि वे खोम भवन में है। दशरथ को चिंता हुई। कैकेयी खोम भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य माना लूंगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ खोम भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताओ, आश्वस्त हो। राजवैद्य को बुलाओ। दशरथ ने कोई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। मैं तुम्हें प्रसन्न दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मारने का बहुत प्रयास किया। उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठे हुए विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा। मैं अपनी बीमार के संबंध में आपका बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दे। मैं जो मांगू उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भरी थी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी इस हर इच्छा पूरी करूंगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। अब मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आने वर्षों पहले राजभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। कैकेयी ने कहा। दशरथ बहुचक रह गए। उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुककर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया। आवक रह गए। सिर चकरने लगा। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया। कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने यही सुना है। कैकेयी अड्डी रही। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनाथ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब अब दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेगा। यही मेरी बात। आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पाकर आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुनकर नहीं सके।
दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता। वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकते, डरते, पर कैकेयी तमसमस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत बीत गई। थैंक यू।